अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके साथ आदिल तनवीर। और सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के अंदर हिम्मत, हौसला और शऊर बढ़ रहा है और वो अपने हुकूक के लिए जिस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें इसमें कामयाबियां भी मिल रही हैं। हम आने वाले दिनों में बहुत से गैर मुल्कियों की स्टोरीज़ आपसे शेयर करने वाले हैं जो हमसे राब्ते में हैं और बताते हैं कि भाई आपने जब किसी का एक वाक़या शेयर किया कि उसने किस तरह अपना हक़ लिया, तो उसके बाद हमें भी ये आया कि हम अगर हमारे साथ ज़्यादती हो रही है तो हम अपने हक़ के लिए अदालत में केस करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कामयाब हुए। ये सारी स्टोरीज़ हम शेयर इसलिए करेंगे ताकि बाकी जिसके साथ कोई हक़ तलफ़ी हो रही है तो वो अपने हक़ को पहचाने और वो भी अपने हक़ के लिए उठ खड़ा हो और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको फ़तह देंगे क्योंकि वो सच्चा है। तो आज इस वीडियो में हम आपको गैर मुल्कियों के मुतालिक दो अहम खबरें दे रहे हैं, जिसमें एक 9 गैर मुल्की गिरफ्तार हुए हैं और दूसरा गैर मुल्कियों का पासपोर्ट पे पहले बात करते हैं। सऊदी अरब के एक वकील हैं जो सऊदी अरब के मुख्तलिफ कानूनी मामलात में वीडियोज़ बना के कानून के मुतालिक बताते हैं कि कानून इस पर क्या कहते हैं। तो इनसे किसी ने सवाल किया, ज़ियाद इनका नाम है। तो ज़ियाद साहब से किसी ने सवाल किया कि अगर कोई गैर मुल्की का पासपोर्ट रख लेता है सऊदी, वापस नहीं करता, तो कानून इस पे क्या कहता है। तो ज़ियाद ने कहा कि ये बड़ी ही संगीन गलती है, जुर्म है और बड़ा संगीन क्रिमिनल ऑफेंस है, क्योंकि ये इंसान की आज़ादी सुल्ब करने और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ज़ुमरे में आता है कि किसी इंसान को उसका पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा। अगर कोई स्पॉन्सर ऐसा करता है तो उसको आप लेबर कोर्ट में उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, उसके खिलाफ केस दायर कर दीजिए। अब होगा क्या कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कैद 15 साल और 1 मिलियन रियाल तक का जुर्माना है। लेकिन ये साबित होगा कि उसका जुर्म किस नौयत का है। गैर मुल्की अगर किसी पे केस कर देता है तो वो कहेगा कि मुझे पासपोर्ट मिल नहीं रहा था, मुझसे कहीं आगे पीछे हो गया, या वो कह दे कि मैं मसरूफ़ हूँ, मैं इसलिए नहीं दे सका, या कोई ऐसा बहाना कर दे कि मैं बीमार था इसलिए इसको वापस नहीं कर सका। तो इसमें उसे सज़ा तो होगी लेकिन कम। लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि गैर मुल्की ने कई मरतबा उससे मांगा और उसने नहीं दिया और उसने ये भी कह दिया कि कोई पासपोर्ट नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, और व्हाट्सएप ये रिकॉर्डिंग पे ये चीज़ कहीं महफूज भी हो गई, तो अब ये बुरा फंसेगा। तो इसलिए गैर मुल्कियों को कहता हूँ कि हमेशा अपने केस के सबूत पक्के रखो। कुछ भी है रिकॉर्ड करो, उसका प्रिंट आउट लो, जो भी महफूज कर सकते हो सबूत के तौर पे वो ज़रूर महफूज करो, लेकिन उसे सोशल मीडिया पे पब्लिश नहीं करना, वरना वो आपको उल्टा पड़ जाएगा। पेश करना है तो सिर्फ अदालत के अंदर। दूसरी खबर ताइफ से सामने आई है, जहां पे 9 गैर मुल्की पकड़े गए हैं जो अपने घर के अंदर, रिहाइशगाह के अंदर सलाई का काम कर रहे थे। अब इनको ताइफ म्यूनसिपलिटी ने पकड़ा। ज़ाहिरी बात है बहुत सारे इनके ऊपर अब एलिगेशन आएंगे कि इनके पास रुख्सा नहीं था, इनको इजाज़त नहीं थी यहाँ काम करने की, वगैरह वगैरह। आपको बता दें कि सऊदी अरब में एक वक्त तक ये हालात चल जाते थे कि लोग अपनी रिहाइश के ऊपर ही काम कर लेते थे, लेकिन ये गैर कानूनी है। आपको प्रॉपर दुकान होनी चाहिए, जहाँ काम करें उसका इजाज़तनामा होना चाहिए। तो 9 गैर मुल्की पकड़े गए हैं। अब इनमें बहुत से लोगों का इकामा हो सकता है वैलिड हो, ये कोई गैर कानूनी वैसे तो काम नहीं कर रहे थे, लेकिन चूंकि ये अपनी ही रिहाइशगाह पे काम कर रहे थे इसलिए ये जनाब अली मसला हो गया। और इस सिलसिले में मुझे नहीं पता, लेकिन आप यकीन करें कि ये वाक़यात पता कब होते हैं, जब गैर मुल्की की जासूसी करता है। आम तौर पे देखा है कि कोई एक काम गैर मुल्की कर रहे हैं, वहाँ किसी एक पाकिस्तानी है या इंडियन, उसका मामला ख़राब हो गया, उनके साथ कोई इत्तफाक नहीं हुआ, लड़ाई हो गई, तो वो उसकी शिकायत करेगा क्योंकि अब वो इसमें शामिल नहीं है। तो वो कहेगा किस तरह मैं इनको पकड़वाऊँ, इनको सज़ा दिलवाऊँ। तो ऐसे मामलात में जहाँ पुलिस किसी घर पे या किसी काम जहाँ पे कोई शराब नहीं बनाई जा रही है, कोई ऐसा धंधा नहीं हो रहा, तो वहाँ पे अगर कोई रेड होती है ना, तो उसमें अमूमन यही चीज़ें सामने निकलती हैं कि किसी गैर मुल्की की रिपोर्ट पे ही वो सारा मामला होता है। लेकिन भाई कानून तो कानून है, उसके मुताबिक ही चलना चाहिए, और जिस काम की इजाज़त सऊदी कानून नहीं देता वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम एक मुल्क में हैं और उसके कानून को फॉलो करना ये हमारा अखलाकी और मजहबी फरीज़ा है।